जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं आपको पहले जो घटना है उसकी पृष्ठभूमि बता देती हूँ, उसके बाद मैं अच्छी खबर पे भी आऊँगी इस घटना से रिलेटेड। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये तो बड़ी दुखदाई घटना है, इसमें अच्छी बात क्या है। अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसा हुआ कि वर्ष 2020 की बात है। एक लड़की त्रिपुरा की, उसके घर में उसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी। उसके जो भाईजान थे वो रात को उसके कमरे में आ जाया करते थे और उसके अंगों को छुआ करते थे। पहले तो उसे लगा कि उसके भाई को नींद नहीं आती है, हो सकता है वो नींद में इस प्रकार की हरकत करते हों या गलत जगह उनको हाथ लग जाता हो। लेकिन जब ये चीज़ें रेगुलर होने लगी और फिर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही होने लगा, एक दिन उसके भाई दिन में जब वो नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ, 12th पास करी और नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो उसके दिन में उसके पीछे आके खड़े हो गए और बोले, ये तुम्हारे क्या लगा है। उसका जो कुर्ता था वो उठाया, तो उसे लगा कि शायद कमर में कुछ है। कुर्ता उठाया और अपना हाथ उसके सलवार में डाल दिया। युवती को एकदम से समझ में आ गया कि ये जो हाथों का टच है ये सही नहीं है। तो युवती ने एकदम से विरोध किया, चिल्लाई और बाहर को भागी। तो भाई ने काफ़ी उसकी बदतमीज़ी करी। फिर एनीवे उसकी माँ आ गई तो नॉर्मल हो गया मामला। उसने उस दिन तो बात छुपा दी। अब उसके अब्बू जो थे, जब उसकी अम्मी नहीं होती थी तो उससे अजीब सी, उसको अनकंफर्टेबल करने वाली बातें करते थे कि देखो तुम्हारी जो ब्रा है उसका स्टेप दिख रहा है। क्योंकि जब जिनके घर में खुलापन नहीं होता और वो इस तरह से बात करते हैं तो कुछ अजीब सा ही लगता है। फिर उससे कहने लगे कि तुम्हारे जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है, इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया। गलत उनको बातें करने लगे। जब इस तरह के सेक्सिस्ट रिमार्क्स उसके घर में उसके घर के पुरुष करने लगे तो उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल हुआ और उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी अम्मी से कहा, हालांकि उसे पहले ही कह देना चाहिए था ताकि उसे पता चल जाता कि अम्मी किस साइड है। अब उसकी अम्मी से जब कहा तो उसकी अम्मी बोली, अरे पागल है तू, ऐसी बातें कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तेरा बाप इस तरह का आदमी नहीं है और तेरा भाई के लिए तू ऐसे कह रही हो, तुझे इतना अच्छा मानता है, तुझे बेशर्मी हो गई है, तू कॉलेज जाके बिगड़ रही है, तेरा ज़रूर कोई अफेयर चल रहा होगा, तू इस तरह की बच्चलन हो गई। गंदी गंदी बातें उसे करने लगी। अब लड़की जो है उसको जितना समय मिलता अधिक से अधिक वो कॉलेज में रहती। उसने एक आध कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। अब ये हुआ कि उस लड़की को एक हिंदू लड़का मिला, उससे वो बात करने लगी और लड़के को पता था कि मुस्लिम है भाई। उसको पता चल गया कुछ दिनों में कि मुस्लिम है भाई, इसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो नॉर्मल वो दोस्त की तरह बातें करने लगा। लेकिन जब उसने अपनी बातें बतानी शुरू करी तो लड़के को एक लगाव हुआ। लड़के ने कहा, भी भाई तेरे वहाँ तो इतना ज़्यादा वो है तो मैं तो मुस्लिम बन नहीं सकता। तो लड़की ने बोला, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम मुस्लिम बनो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। लड़का बोला, मैं तो इतना अमीर भी नहीं हूँ। तो बोली, जैसा तुम खिलाओगे वैसा रहूँगी और बाद में अगर काम करने की ज़रूरत हुई तो मैं भी काम करूँगी, बट मुझे उस घर में नहीं रहना, क्योंकि उस घर में मेरी जान को और सबसे पहले मेरी इज्जत को बहुत बड़ा खतरा है। मेरा ऑलमोस्ट मेरे साथ दुष्कर्म होते होते बचा है, ना जाने मैं कैसे बच गई, क्या पावर थी जो मैं बच गई, वरना जिस प्रकार की हरकतें मेरे अब्बा और मेरे भाई ने करी हैं उससे बचना मेरा नामुमकिन था। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई, कभी उसकी बॉडी के किसी पार्ट को आते जाते टक्कर मारने के बहाने टच करना हो, या जब वो फ्रिज से पानी निकाल रही हो तब उसके हिप्स को छूना हो, या उसके आगे से फ्रंट से उसके ब्रेस्ट को छूना हो। इस तरह की जब हरकतें हुई तो उसे लगा कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। और इस तरह की फिर बातें भी होने लगी। और ऊपर से अम्मी, जब एक औरत का साथ नहीं दे रही और जिसने पैदा करा है वो उसका साथ नहीं दे रही, तो फिर लड़की क्या करती। तो जब वो लड़की की ओर झुकने लगी, उसे प्यार हुआ। इससे पहले कि घर में कुछ पता चलता, लड़की गई, लड़की ने उसके साथ आर्य समाज मंदिर में शादी करी और उसने अपना नाम जो था, एक बंगाली लड़के से उसने शादी करी, उसने अपना नाम दिया चक्रवर्ती रख लिया। अब ये नाम रखने के बाद अब खुशी की बात यह है कि इनके बड़े प्यारे से बच्चे हो गए हैं और बच्चों को सनातन धर्म दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली पिता सनातनी है। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि सनातन में लोग कहते हैं, भैया अगर तुम मुसलमान हो तो मुसलमान ही रहो, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन ही रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लड़की ने अपनी स्वेच्छा से कहा कि भैया ऐसा है, मैं जो है हिंदू हो गई हूँ
और मैं अपनी स्वेच्छा से इसलिए हुई हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने आर्य समाज मंदिर में शादी करी, इसलिए क्योंकि ये मेरे पूर्वजों का धर्म था, और इसलिए क्योंकि इस धर्म में 7 जन्मों का बंधन है। और मेरा पति चाहे कैसा भी होगा, मुझे रूखी सूखी खिलाएगा, कम से कम मेरी इज्जत के लिए अपनी जान तो दे सकेगा, मेरे सम्मान के लिए। अगर नहीं दे पाए तो हम सब मिलके मर जाएंगे एक साथ, लेकिन एक साथ रहेंगे, एक साथ जब तक जिएंगे मरेंगे, एक साथ मरेंगे। क्योंकि जो असली सनातन धर्म है, असली जो हिंदू धर्म है, वो ये कहता है कि आप अगर 1 रुपया कमाते हैं तो आपको अपनी पत्नी को 1 रुपया पूरा दे देना चाहिए, वो घर चलाएगी। क्योंकि घर के लिए पैसे तो आप ला रहे हैं, लेकिन चलाना पत्नी को है। और जो पत्नी का ये धर्म है कि अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो उस 1 रुपये में वो 1 रुपये से ऊपर डिमांड ना करें। और अगर जो पत्नी के सपने हैं वो आप पूरा करें, और जो संतान से रिलेटेड सपना है वो पत्नी पूरा करे। हाँ, पागलपंती नहीं होनी चाहिए सपने में, सपने रियलिटी बेस्ड होने चाहिए। तो ये हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। अब वो मॉडर्नाइजेशन में बात हम जो करते हैं वो अलग बात है। अब भाई धूप में जाके तुमको मरना है, तो अगर फेमिनिज्म के नाम पे छाती खोल के तुम्हें घूमना है लड़कों की तरह तो घूमो, कोई बात नहीं। लेकिन जो असली सनातन धर्म है वो यही कहता है कि औरत को अपनी और आदमी को अपनी, औरत आदमी को अपनी अपनी औकातों में रहना चाहिए। अगर यार धूप हो रही है बाहर, मैं तो ना जा रही मरने के लिए धूप में, मैं तो शूटिंग ही ना करूं ऐसी धूप में मरने को। ऑलरेडी मेरे हाथ काले हो गए हैं, मेरे कलर अलग अलग हो गया, मेरे फेस का कलर अलग, मेरे गर्दन अलग, मेरा पेट अलग, मेरे हाथ का कलर अलग, एक हाथ का अलग, पैर का अलग, अलग अलग जगह का अलग अलग कलर हो गया मेरा। कहीं पर रेड, कभी कहीं पर ब्राउन, कहीं पर चकत्ते। तो ये अच्छा नहीं है ना, तो कौन मरेगा ऐसे। तो लड़की ने बहुत अच्छी बात कही, तो संस्कारी लड़की है, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। और बीच बीच में जो अपनी कमेंट्री मैं करती हूँ, अपनी बातें जो मैं करती हूँ, उसका माइंड मत करा करो, क्योंकि मेरे बोलने का ढंग ऐसा ही है और जो टिपिकल दूसरे लोग हैं उनका अलग होता है। तो जब अगर मैं सबकी तरह बोलूँगी तो फिर मेरा बोलना और उनके बोलने में फ़र्क क्या रहेगा, है ना। चलो, और स्क्रिप्टेड तो कुछ होता नहीं है, जो बोलना है अपने थोड़ा सा जो इंसिडेंट हुआ होता है वो, और जो अपनी बात होती है वो एग्जाम्पल। तो ठीक है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस लड़की के बारे में कि उसने सनातन धर्म में आके बहुत अच्छा करा, और उसने जो बात कही कि मेरा पति जैसा भी रखेगा वैसे रहूँगी, तो ये बात आपको अच्छी लगी? ऐसा प्यार आजकल देखने को कम मिलता है, क्योंकि लड़कियाँ टिकटॉक में ही बहुत बिजी होती है ना। तो ऐसी लड़की, टिकटॉक आप देखते भी हो, गाली भी देते हो, लेकिन साथ आप हमारा नहीं देते हो, ये भी गंदी बात है। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो भैया, अगर सारा दिन आप टिकटॉक देखोगे या टिकटॉक वालों को ही सब्सक्राइब करोगे तो हमारा कैसे चलेगा बताओ। अपनी लड़कियों का भी साथ दो यार, तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, अगर देना होगा तो तुम खुद ही दे देना, लेकिन हम कुछ मांगेंगे नहीं तुमसे। बस इतना है, सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब कर दिया करोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। और हाँ, लोगों को गलत फहमी है, जो ऐड चल रहे हैं ना, ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। ये जो ऐड चल रहे हैं, ये ऐड एक न्यू पॉलिसी है यूट्यूब की कि अगर जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक वो लोग ऐड खुद के चलाएंगे और वो उसका फ़ायदा खुद रखेंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो उनकी ऐड है। और मुझे तो पता भी नहीं था, एक दिन किसी ने बोला कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। यहाँ पर प्रशांत जी थे, कौन थे, तो उन्होंने बोला था, और डीन जी ने बोला था कि ये आपका चैनल ऐड दे रहा है। मैंने बताया कि वो ऐड हमारे नहीं है, वो यूट्यूब के हैं। तो प्लीज़, वैसे ही करियर में बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप यार, मतलब है मेरे पास, लेकिन अब ये ना हो ना कि पूरा ही सब कुछ खाली हो और इतना नुकसान भी मैं झेलूँ और कल को कोई एडवोकेट करना हो तो अपनी जेब से लगाऊँ। तो इसलिए यार प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और हेल्प करो हमारी इसे करने पे, ठीक है ना। बाकी आपकी जो मर्ज़ी हो, आप देखो। अगर कोई घटना आपको मालूम हो तो मुझे मेरे ईमेल में भेजिए। मेरा ईमेल, एक तो भैया का ईमेल है, एक मेरा ईमेल है, वो दोनों को हम ऑपरेट करते हैं। तो आप जो है उसमें हमें ईमेल भेज सकते हैं, तो हम उसे ईमेल को देखेंगे, और अगर असली कोई घटना हुई तो उसकी डिटेल अगर आपने हमें भेजी हुई तो हम उसे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर किसी लड़की, कोई लव जिहाद की सताई हुई लड़की है, तो वो हमारे साथ अगर डिबेट करना या डिस्कशन करना चाहती है या अपना दुख बताना चाहती है पब्लिक को, फेस ढक के या विदाउट फेस ढके, किसी को भी, या लव जिहाद की नहीं है, कोई प्रॉपर्टी में कुछ हो रहा है बवाल, तो अगर आपको आना है हमारे साथ तो हम स्ट्रीम यार्ड में आपको जोड़ लेंगे अपने साथ। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। नमस्कार।